नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि जो यूनिट नंबर 1 है रिट प्री एग्ज़ाम के लिए चल रहा था, उसका अपना तीसरा टॉपिक था घातांक एवं करणी। उसका आज कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में इसकी कुछ आगे की प्रॉब्लम्स है, उनको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, ताकि जो भी विद्यार्थी रिट प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इन क्लासों का क्या उठा सके, बेनिफिट उठा सके। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में है 2√3, ये अपने पास में है 3√2, ये अपने पास में √2, ये अपने पास में है 3√4। सही है। अब इसमें देखना अपने पास में इसमें ये जो संख्याएं हैं इनको अपने को आरोही क्रम में जमाना है। सही है। आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम में इसको जमाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सही है। तो देखना ये अपने पास में है 2√3, ये रूट के साथ है 2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में है 3, ये है 2, तो ये चला जाएगा इसकी पावर में चला गया 1/2। सही है क्या? इधर अपने पास में है 2, ये 3 है, ये इसकी पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1/3। सही है। इधर अपने पास में है √2, तो 2 रूट का मतलब होता है 1/2, ये हो गया 2 की पावर 1/2। सही है। अगला अपने पास में है ये 4, यह है 3, तो जाएगा इसकी पावर में 1/3। सही है। जो रूट के साथ में होगा वो इसकी पावर में जाएगा 1 के बटा में हो जाएगा, पावर में जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये इसकी पावर में जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/3, ये इसकी पावर में जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/3। सही है। अब यहाँ से देखना, इसमें से चेक करना है सबसे छोटी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, वो संख्या अपने को चेक करनी है। सही है। तो यहाँ से देखना इन सभी का ऊपर वाले का अपने पास में जो एलसीएम होगा, लघुत्तम, वो कितना होगा, इन पूरी संख्याओं को अपन 6 से गुणा करवा देते हैं। इन सबको क्या करवा देते हैं, 6 से गुणा करवा देते हैं। तो ये अपने पास में भिन्न है, ये अपने पास में किसी संख्या में चेंज हो जाएगी। सही है। सब कुछ 6 से गुणा करवा दिया। इधर देखना अपने पास में 3, इसकी पावर, ये कटेगा इससे 3 बार, ये बचेगा अपने पास में 2 3 3 बार, ये 2। इधर अपने पास में 2 1/3, इसको गुणा करेंगे 6 से, तो ये कटेगा 3 से 2 बार, ये 2 बार, 3 दूनी 6। सही है। इधर अपने पास में है 2, ये 2 से कटेगा 6 3 बार, तो ये अपने पास में बचेगा 3, ये 4, ये 3 6 से कटेगा 2 बार, तो ये 2। ये संख्या अपने पास में बनेगी। अब अपन इसको आरोही क्रम में जमा सकते हैं। देखना अपने पास में 3 की घात 3, 3 3 9 और 9 3 27, 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 और 8 8, 4 की घात 2, 4 की घात 2 कितना, 16। सही है। अब आरोही क्रम में जमाना है इसको। आरोही क्रम, आरोही क्रम में देखना पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी है 4, 4 के बाद में है 8, 8 के बाद में है 16, 16 के बाद में क्या है, 27। सही है। 4 8 16 और सबसे बड़ी क्या है, 27 है। तो 4 क्या है अपने पास में, ये रहा दूसरी वाली संख्या ये रही, ये अपने पास में है √2। 8 है तीसरी वाली संख्या है √2। 16 ये है लास्ट वाली संख्या, ये रही, ये अपने पास में है √4। और सबसे बड़ी है 27, पहले वाली संख्या, ये अपने पास में है 2√3। सही है। तो ये अपने पास में हो जाएगा इसका आरोही क्रम, घटते से बढ़ता क्रम, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अपने को पहचाननी है। सही है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट में है, रूट का मतलब होता है इसकी पावर में 1/2। सही है। ये इसका है क्यूब रूट का मतलब होता है ये 3, ये जो संख्या होगी इसके ऊपर जाएगी, पावर में जाके उल्टी हो जाएगी,
तो 3 का उल्टा कितना होगा, ये होगा 1/3। सही है। ये इधर 4, ये संख्या इसकी पावर में जाएगी और उल्टी हो जाएगी। 4 इसकी पावर में जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/4। सही है। ये अपने पास में है 6, तो ये 6 इसके पावर में जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1/6। सही है। ये अपने पास में हो गया इसका क्रम। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखना, इन सभी संख्याओं में अगर 12 से गुणा करवा दें तो ये अपने पास में संख्या एक ही संख्या में आ जाएगी, ये भिन्न संख्या है, ये अपने पास में किसी प्राकृत संख्या के रूप में आ जाएगी। देखना, इस वाले को गुणा करवाते हैं यहाँ से, इसको 12 से गुणा करवा दो, इसको भी 12 से गुणा करवा दो, इसको भी 12 से गुणा करवा दो और इसको भी 12 से गुणा करवा दो। इन सब का एलसीएम ले लिया, एलसीएम 12 से गुणा करवा दिया। देख रहे हैं यहाँ से क्या बनेगा, ये 2 की पावर, ये 2 से कटेगा, 2 × 12 6 बार। सही है। ये 3, ये 3 से कटेगा, 3 × 12 4 बार, ये 4। यहाँ पर अपने पास में है 4, ये 4 से कटेगा, 4 × 3 12 3 बार, ये 3। सही है। ये यहाँ अपने पास में 6, ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 2 बार 2 बार, ये क्रम अपने पास में बन गया। सही है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखना, 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है, 4 8 16 32 64। 2 की घात 6 का मतलब होता है 64। 3 की घात 4 का मतलब 3 × 3 9 9 × 27 27 × 3 81, ये अपने पास में होता है 81। 4 की घात 3, 4 × 4 16 16 × 4 64, ये होता है अपने पास में 64। 6 का स्क्वायर 6 × 6, ये होता है 36 36। सही है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा कौन सा इनमें, सबसे बड़ा अपने पास में है ये, और ये सबसे बड़ा है 81, सबसे बड़ा 81, सबसे छोटा 36। तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या अपने पास में है 81 81। 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 है दूसरे नंबर पे, ये रहा, यह है 3√3। सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है 36, यह है 36। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6√6, इसको लिख सकते हैं 6√6। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या अपने पास में आ गई। सबसे बड़ी है 81 और सबसे छोटी है 36। सही है। आगे बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखना इसमें क्या होगा, इसको अपने को अब की बार अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। सही है। तो इसको देखना क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में है 2 की घात 1/2, 4 की घात 1/3, 6 की घात 1/4। इसकी जो पावर है इसको अपन क्या कर देते हैं, 12 से गुणा करवा देते हैं। इसको 12 से गुणा करो, इसको भी 12 से गुणा करो, इसको भी 12 से गुणा करो। सही है। तो यहाँ से देखना, 2 की पावर, ये 2 से कटेगा 6 बार, 2 × 12, तो ये 2 की घात कितना हुआ 6, ये 4। ये 3 से कटेगा, 3 × 4 12, तो 4 की घात 4। सही है। ये अपने पास में 6, ये 4 से कटेगा 3 बार, 4 × 3 12, ये 3। सही है। अब यहाँ से देखना, 2 की घात 6, 2 को 6 बार गुना करते हैं तो होता है 64, ये होता है 64 64। 4 की घात 4, 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 चौका कितना होता है, 64 चौका अपने पास में 6 × 4 24 256, ये अपने पास में होता है 256। 6 का क्यूब 6 × 6 × 6, ये होता है 216 216। अब इसका अवरोही क्रम देखना क्या होगा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है 256 256, फिर उससे छोटी अपने पास में 216 216, फिर अपने पास में है 64 256 दूसरे नंबर पे ये रहा, ये अपने पास में है 4 की घात 1/3। 216 तीसरे नंबर पे ये रहा, 6 की घात 1/4। 64 फर्स्ट नंबर पे यह है 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2। ये अपने पास में क्या हो गया, इसका अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सही है। इसमें 3 अंक का क्या, 3 अंक है तो सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा,
इसमें 4 अंक है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, सबसे पहले कौन सा, सबसे बड़ा। सही है, तो ऐसे याद रख लोगे। अगर ये 3 अक्षर है, इसमें 3 अंक है तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। इसमें 4 अंक है तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। सबसे बड़ा कौन सा, 256। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो तीनों प्रॉब्लम्स अपने पास में है इनको बड़े ही आसान वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन तीनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं उनको लेकर भी अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है 3/5 गुणा 3/5 माइनस का 6 बराबर अपने पास में है 3/5 2x माइनस 1। सही है। इधर अपने पास में देखना आधार समान है, आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होगी, घातें आपस में बराबर होगी तो ये बराबर होगी, यहाँ से अपने पास में होगा आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। सही है। आधार समान होने पर क्या होगी, घातें आपस में जुड़ जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/5, ये जुड़ जाएगी, ये अपने पास में हो जाएगा 3 माइनस का 6। आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बराबर। इधर अपने पास में है 3/5, इसकी पावर अपने पास में है 2x माइनस का 1। तो यहाँ से देखना 3/5, 3 माइनस 6 कितना होगा, ये होगा माइनस का 3, माइनस का 3 बराबर 3/5, इसकी पावर है 2x माइनस का 1। सही है। अब इधर अपने पास में दोनों तरफ आधार समान तो घातें आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये माइनस का 3 बराबर, इधर अपने पास में 2x माइनस का 1। सही है। माइनस का 1 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखना अपने पास में माइनस का 3, ये माइनस का 3, माइनस का 1 इस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर, ये अपने पास में 2x। माइनस के 3 में से प्लस का 1 कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर होगा 2x के। x बराबर कितना होगा, इधर 2 से 2 कटेगा तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा माइनस का 1। x बराबर कितना होगा, ये होगा माइनस का 1। सही है। इधर अपने पास में आधार समान है तो घातें आपस में ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 माइनस 6 बराबर 3/5, इसकी पावर है 2x माइनस 1। 3 में से जाएगा माइनस का 6 तो बचेगा माइनस का 3। सही है। इधर अपने पास में 2x माइनस का 1। आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होगी, ये बराबर होगी, 1 किस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, इधर बचेगा माइनस का 1। तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 1। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि 3/33 प्लस 3/34 माइनस 3/33 बराबर है p.3/33। तो p का मान याद करना है। सही है। तो देखना क्या होगा सॉल्यूशन, इन सब में से जो कॉमन संख्या है उसको बाहर लेते हैं। सही है। तो 3/33 को बाहर लेते हैं, इन तीनों में से 3/33 को बाहर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 33 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, ये बचेगा 3/2। 2 बाहर आ गया 35 में से तो 33 बाहर आ गया तो 2 बच गया, 3/2 बच गया, प्लस इधर 3/33 बाहर आ गया तो 3/1 बच गया, 3/1। सही है। 33 और 2 35, ये रहा 33 और 1 34, ये रहा। इसमें से 3/33 बाहर आ गया तो यहाँ केवल और केवल 1 बच गया, केवल कितना बच गया, 1 बच गया बराबर। इधर अपने पास में है p.3/33, इधर भी है 3/33, इधर भी है 3/33, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 3/33 से 3/33 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा p बराबर, इधर कितना बचेगा, ये बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 3/1 माइनस का 1, ये बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3/1, ये कितना होता है, ये होता है 3, ये माइनस 1। सही है। 3 का स्क्वायर 9, 3/1 3, ये माइनस का 1 बराबर, ये अपने पास में है p। सही है। 9 और 3 कितने होते हैं, 12, 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 11, ये बचेगा 12 माइनस 1 बराबर p। तो यहाँ से p बराबर कितना होगा, 12 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 11, p का मान होगा 11। सही है। p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 11। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है कि 4/97 माइनस 4/96 प्लस 4/95
बराबर है k डॉट 4 की घात 95। तो k का मान कितना होगा, यहाँ से अपने को k का मान याद करना है। तो देखना अपने पास में क्या होगा सॉल्यूशन की हम बात करें, इसमें से अपने पास में जो कॉमन संख्या है वो बाहर आएगी। ये अपने पास में है 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर है k डॉट 4 की घात 95। यहाँ से k का मान जी, इसमें से जो कॉमन संख्या है वो बाहर आएगी। 4 की घात 95 को बाहर लेंगे, 4 की घात 95, तो इधर कितना बचेगा, ये बचेगा 4 की घात 2, 95 और 2 97 माइनस इधर बचेगा 4 की घात 1, 95 और 1 96 प्लस 4 की घात 95 बाहर आएगा, इधर बचेगा 1 बराबर ये होगा k डॉट 4 की घात 95। 4 की घात 95 से 4 की घात 95 कैंसिल आउट होगा, इस तरफ बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 की घात 1 प्लस 1 बराबर इधर बचेगा 3। अब यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा, देखना 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 की घात 1 का मतलब 4, ये प्लस 1 बराबर है k की। तो 16 और 1 17, 17 में से जाएगा 4 तो बचेगा 13, ये बचेगा 13। k का मान कितना होगा, k का मान होगा 13। 13 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। ऐसे ही अपने पास में है अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 कि 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा, इसको 2 से गुना कर दो। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, 2 की घात 50 इसका 2 गुना, यानी कि इसको 2 से गुना कर दें, 2 गुने का मतलब तो कितना हो गया 2 की घात 2 गुना, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 लिख सकते हैं। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये 2 घातें कितनी होगी 50 प्लस 1 बराबर 2 की घात 50 तो ये कितना हो गया 51, 2 की घात 51। तो 2 की घात 50 का 2 गुना कितना हो गया, ये हो गया 2 की घात 51, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो चारों प्रॉब्लम्स है इनको बड़े ही आसान वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन चारों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें अपने को दिया गया है कि 2 की घात 30 का 3 गुना क्या होगा। 2 की घात 30 का जो 3 गुना है वो अपने को याद करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें 3 की घात 30 आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें अपने को दिया गया है कि 3 की घात 30 का 3 गुना क्या होगा। 3 की घात 30 का 3 गुना अपने को याद करना है, सही है। यह है 3 की घात 30 इसका 3 गुना। सॉल्यूशन की हम बात करें, यह अपने पास में है 3 की घात 30 इसका 3 गुना, यानी कि इसको 3 से गुना कर दो, सही है। तो देखना कितना होगा, यह अपने पास में होगा 3 की घात 30 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1, ये 3 के बराबर ही है। इधर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो आधार समान है 3 तो घातें कितनी हो जाएगी 30 प्लस 1 31, 3 की घात 31। 3 की घात 30 का 3 गुना होगा वो होगा 3 की घात 31, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, a बट्टा b की घात x माइनस 1 और b बट्टा a की घात x माइनस 3, तो x का मान कितना होगा, सही है। तो यहाँ से देखना ये अपने पास में है a बट्टा b, इसकी घात है x माइनस 1 बराबर b बट्टा a है, इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर अपने पास में ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, सही है। इसको अपन उल्टा कर देते हैं तो इन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखना अपने पास में इसको ऐसे लिख सकते हैं a बट्टा b, इसको उल्टा करने पे ये वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x का मान हो जाएगा माइनस में और ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, ये बन जाएगा अपने पास में, सही है। अब देखना आधार समान तो घातें आपस में बराबर होगी, इधर से अपने पास में x माइनस 1 बराबर होगा माइनस का x प्लस का 3, सही है। ये माइनस का x इस तरफ जाएगा प्लस का x हो जाएगा, ये x माइनस का x इस तरफ जाएगा ये हो जाएगा प्लस का x बराबर ये 3, माइनस का 1 इस तरफ आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, सही है। x और x ये हो जाएगा 2x बराबर 4, 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4। अपने को x का मान चाहिए तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, ये होगा 4 बटा 2, 4 बटा 2 का मतलब कितना हो गया, 2 का भाग लगाओ इसमें, ये बचेगा 2, ये आ गया x का मान, x का मान आ गया 2, सही है। तो 2 अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें दिया गया है a की पावर 2x
प्लस 2 बराबर है 1, और जो a है वो है नॉट इक्वल टू 1, तो अपने को x का मान ज्ञात करना है। सही है, तो यहाँ से देखना इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में है 1 की पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 है। 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर में 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, इसको लिख दिया 1 की पावर 0। सही है। अब देखना इधर आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से देखना अपने पास में 2x प्लस 2 यह बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इधर अपने पास में देखना 2x बराबर, ये प्लस का 2 इस तरफ आएगा, माइनस का 2 जाएगा, ये माइनस का 2, तो यहाँ से x बराबर ये माइनस का 2/2, तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, ये 2 से कटेगा एक बार तो बचेगा माइनस का 1। तो जो माइनस का 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू होगा अपने पास में माइनस का 1। ठीक है। अगेन हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 11 की। इसमें अपने को दिया गया है 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू अपने पास में है 1/8 की पावर x माइनस 3। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। इधर अपने पास में 2 की पावर 2x ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 ये 8 है, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इस पूरे की पावर है x माइनस 3। सही है। देखना यहाँ से ये 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1 ये 2 घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 को गुणा करेंगे x से तो ये हो जाएगा अपने पास में 3x, 3 को गुणा करेंगे 3 से तो 9, ये हो जाएगा माइनस का 9, ये बनेगा अपने पास में। सही है। अब ये संख्या बटा में है, ऊपर जाएगी तो इनके जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। देखना इधर अपने पास में ये 2 की पावर 2x माइनस का 1 बराबर, ये बटा में है, ऊपर जाएगी इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखना अपने पास में ये 2, ये प्लस का 3x है, ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये माइनस का 9 है, ये हो जाएगा प्लस का 9। सही है। तो यहाँ से देखना आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होगी। इधर से अपने पास में 2x माइनस का 1 बराबर होगा माइनस का 3x प्लस का 9। अब यहाँ से अपने पास में देखना 3x इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर अपने पास में है 2x, ये हो जाएगा प्लस का 3x इक्वल टू ये 9, ये 1 इस तरफ आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1। सही है। 3x और 2x ये अपने पास में होगा 5x बराबर 9 प्लस 1 ये कितना होगा 10। अपने को x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 10/5। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 2। तो 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन ये अपने पास में जो चारों प्रॉब्लम्स है इनको बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन चारों को अपने कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को दिया गया है कि 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस 3 प्लस अपने पास में चल रहा है 1/√99 प्लस √100। इसका वैल्यू अपने को याद करना है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो 1/1√2 इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/√2 का आगे लिख दूँ, 1 को पीछे लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। प्लस 1 इसको भी आगे पीछे करके लिख देते हैं, √3 और √2 प्लस इसको भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/√100 और ये अपने पास में √99 आगे पीछे करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अब ये जो बट्टा में संख्या है ये ऊपर जाएगी तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। सही है। देखना ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, ये संख्या ऊपर जाएगी तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का। देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 माइनस का 1, ये प्लस, ये संख्या ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा √3 माइनस का √2 प्लस, ये संख्या ऊपर जाएगी, ये अपने पास में जाएगा √100 माइनस का √99। इस तरह से बनेगा अपने पास में। सही है। तो देखना अपने पास में इधर √2 से √2 कटेगा। सही है। इसके पहले अपने पास में कौन सी संख्या आएगी, यह है 100 और यह है 99। सही है। तो इधर अपने पास में संख्या क्या आएगी, पहले
इधर अपने पास में आएगी 99 माइनस इधर अपने पास में आएगी 98। सही है, चलती जाएगी ये संख्या। तो देखना इस 99 से ये 99 घटेगा। सही है, इस √2 से ये √2 घटेगा। इधर कहीं ना कहीं √3 भी आएगा, √3 से √3 घटेगा। इधर अपने पास में संख्या बचेगी, एक तो बचेगा 1 और एक बचेगा अपने पास में 100। ये दो संख्याएं बचेगी। इधर से तो बचेगा माइनस का 1 प्लस, इधर से क्या बचेगा, ये प्लस, ये बचेगा रूट का 100। रूट का 100 का मतलब 10, तो ये माइनस का 1 ये प्लस, ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 1 ये होगा 9। 9 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ऐसे ही अपने पास में यह है, ये संख्या ऊपर जाएगी, इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखना अपने पास में ये हो जाएगी अपने पास में रूट का 100 प्लस का रूट का 99 माइनस का चिन्ह, ये होगा रूट का 99, ये प्लस का रूट का 98, ये प्लस का चिन्ह 1/, ये ऊपर जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट का 98, ये प्लस का रूट का 97, ये ऊपर जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, रूट का 2 प्लस का रूट का 1। सही है, इधर देखना 99 प्लस का और अपने पास में 99 माइनस का, कैंसिल आउट। 98 अपने पास में माइनस का, ये माइनस है इधर बाहर, ऐसे बनेगा ये संख्या ऊपर जाएगी प्लस की होगी, ये माइनस का चिन्ह यहाँ, ये संख्या ऊपर जाएगी प्लस की होगी, ये प्लस का चिन्ह यहाँ, ये संख्या ऊपर जाएगी प्लस की होगी, इधर प्लस का चिन्ह, ये संख्या ऊपर जाएगी प्लस की होगी। अब देखना इधर ये 99 प्लस का 99 माइनस का, कैंसिल आउट। ये माइनस अंदर आएगा, 98 माइनस का 98 प्लस का, कैंसिल आउट। सही है, 97 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास में, इधर से बचेगा रूट का 100। सही है, इधर से बचेगा रूट का 100 प्लस इधर से बचेगा रूट का 1, रूट का 1। बाकी सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी, ये अपने पास में चलती जाएगी, 0 हो जाएगी। इधर से बचेगा ये अंक, इधर से बचेगा ये अंक। सही है, तो यहाँ से देखना रूट का 10, रूट का 100 ये होगा 10 के बराबर, रूट का 1 ये होगा 1 के बराबर। 10 प्लस 1 कितना होगा, ये होगा 11। 11 अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ये बाकी सभी संख्या कट जाएगी एक दूसरे से। इधर से बचेगा 100, इधर से बचेगा 1। 100 का रूट 10, 1 का रूट 1, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। तो 11 अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें अपने को दिया गया है कि a प्लस 1/b बराबर है 1 और b प्लस 1/c ये भी बराबर है 1 के। तो c प्लस 1/1 किसके बराबर होगा, ये अपने को फाइंड करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में a का मान अपन कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। a का मान अपन 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख के देखते हैं। अगर 0 रखते हैं a का मान, तो ये b का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1। सही है, अगर a का मान 1 रखते हैं तो b का मान होता है 0। सही है, तो यहाँ से देखना अगर a का मान अपन रखते हैं a बराबर अपन रखते हैं 2। इफ़ यदि a बराबर 2 हो, 2 रख के देखते हैं एक बार। a का मान 2, 3, 4 कुछ भी रख के देख लेते हैं। 2 रख के देखते हैं, यहाँ रखो 2, तो ये हो जाएगा a का मान 2 रखने पे 2, a का मान है 2। समीकरण क्या है, a प्लस 1/b ये बराबर है 1 की। अगर a का मान 2 है तो उठा क्या रखते हैं, 2 प्लस 1/b ये बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से 1/b बराबर 1, 2 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। सही है, तो यहाँ से 1/b बराबर 2 में से जाएगा 1, तो ये बचेगा माइनस का 1, ये माइनस का 1। सही है, ये b इस तरफ आएगा, 1 इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा b बराबर 1/-1। तो b बराबर कितना होगा, ये होगा माइनस का 1। b बराबर कितना होगा, माइनस का 1 होगा। सही है, आगे हम बात करें, अगर b का मान है माइनस का 1, उठा के रखते हैं इस समीकरण में, तो c का मान आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है b प्लस 1/c ये बराबर है 1 के। अब यदि b का मान है, b बराबर कितना है, माइनस का 1, तो उठा के यहाँ रखते हैं, c का मान आ जाएगा। b का मान रखते हैं माइनस का 1 प्लस 1/c बराबर है 1। ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c बराबर ये 1। माइनस का 1 इस तरफ आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c बराबर 1 और 1 2। ये c इस तरफ आएगा, 2 इसके नीचे आएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2।
सी का मान कितना आ गया 1/2। एक बी का मान आ गया -1, सी का मान आ गया 1/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन में पूछ रहा है सी प्लस 1/a का मान क्या होगा, ये चेक करना है। तो सी का मान तो है 1/2 और ए का मान है 2। उठा क्या रखते हैं, सी का मान यह है 1/2 प्लस ए का मान है 2, तो 1/a का मान 2, 1/2 प्लस 1/2 ये बराबर होगा 1 के बराबर होगा। 1 अपना क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सही है। ए की कोई भी वैल्यू इमेजिन करनी है, इमेजिन करने के बाद में रखना है, रख करके तो बी का मान आ जाएगा, बी का मान इसमें रखेंगे समीकरण में तो सी का मान आ जाएगा, और सी और ए का मान उठा के समीकरण में रख देंगे तो अपने पास में ये मान आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, सी प्लस 1/a यह आ गया अपने पास में 1 के बराबर। सही है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।